Hello students, welcome to Gyandhara Academy. This is Neha Paliwal, your English educator. और एज यू नो कि आज से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, इंग्लिश का जो बैच है स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपके जो 10th क्लास में जो इंग्लिश आ रही है वो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर इस चैनल पर लाइव क्लासेस से हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है हम लोगों को, बहुत ही ज्यादा। मैं भी एक्साइटेड हूँ और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं एक बार प्लीज कमेंट्स में बता देना। और किस सिटी से आप ये वीडियो को देख रहे हैं, ये लेक्चर को आप लोग देख रहे हैं, एक बार वो भी बता देना। ओके, तो आज का जो क्लास है बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास है और इंट्रोडक्शन के अलावा हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आपका 10th क्लास में जो सिलेबस है वो, और आपके 10th क्लास में जो आपका एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, उस एग्जाम में क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, है ना, कि क्या क्या मार्क्स किस किस टॉपिक को अलॉटेड है, कितने मार्क्स किस टॉपिक से आने वाले हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है, किस पर ज्यादा हमें मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है हमें। ओके, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं, क्योंकि जब हमें स्टार्टिंग से पता होगा कि कौन सा जो चैप्टर है या फिर कौन सा सॉरी कौन सा चैप्टर है या कौन सा टॉपिक है वो इतना ज्यादा मार्क्स को लेकर बैठा है, तो हम सबसे पहले उसी के ऊपर फोकस करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ में आप सभी को एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि इसी चैनल पर हम लोग अब से डेली क्लासेस लेने वाले हैं, डेली आप लोग हमसे जुड़ने वाले हैं। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा जो ये जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि जब भी लाइव क्लास होगी, जब भी कोई क्लास आएगी, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए, ताकि उनकी कोई भी क्लास मिस ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर उनका मिस ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, हम लोग आज बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सिलेबस और जो आपकी मार्किंग स्कीम है ना, वो हम लोग जो बोर्ड ने जारी किया था, इशू किया था, आपका जो सिलेबस वो हम लोग जो बोर्ड ने इशू किया था वो हम लोग सिर्फ ऐसे देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। इंग्लिश के लिए आपका जो सिलेबस है और क्या उसकी मार्किंग स्कीम्स हैं वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, एक बार देखने वाले हैं, एक बार इसे नजर डालने वाले। ओके, कोई इतनी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आंसर्स नहीं लिखने आते, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको स्टोरीज तो याद हो जाती है ना, किसी गाइड बुक से पढ़कर या फिर किसी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो से पढ़कर हम लोग स्टोरीज को तो याद कर लेते हैं, बट उन स्टोरीज से रिलेटेड जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उन क्वेश्चन को हम लोग आंसर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मैम हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तो हम लोग उस जो हमें माइंड में याद है चीज हिंदी में, जो हमने सीखी थी, हमने समझी थी, वो तो हमने हिंदी में समझी थी, है ना, उसको मैम हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाकर लिखें। तो उसके लिए आपको जरा सी भी टेंशन नहीं लेनी है, उसके लिए हम लोग यहीं पर ये जो हमारी क्लासेस होंगी ना, चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज हम लोग क्लासेस लेने वाले। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्लियर कर दूं कि हम लोग चैप्टर वाइज डेली क्लासेस लेने वाले हैं। तो इसके लिए आपको डेली क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ में जुड़े रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम लोग उन क्लासेस में ही कैसे ये सब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे हम लोग आंसर्स को बना सकते हैं, कैसे हमें ज्यादा मार्क्स को स्कोर करना है, वो हम लोग धीरे धीरे हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब एक बार सिलेबस भी देख लो। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर, एज वी नो कि एक ही क्वेश्चन पेपर होगा। यस, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा। कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का। और आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपके जो स्कूल से जो सेशनल मार्क्स भेजे जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उनके बेस पर, और स्कूल में आपकी अटेंडेंस और आपका जो बिहेवियर है उसके बेस पर। ओके, तो स्कूल में अच्छे से बिहेव करना है, अटेंडेंस हमें अपनी पूरी रखनी है, और जो हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें हमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। ओके, और अच्छे से बिहेव करना है, क्योंकि हम अच्छे से बिहेव करेंगे तो हमें ये वाले मार्क्स मिलने वाले। ओके, फिर क्या है, अब यूनिट वाइज हम लोग देखें। यूनिट वाइज देखो, फर्स्ट यूनिट में कौन सा है? रीडिंग का पोर्शन है। रीडिंग का पोर्शन कैसे? देखो, रीडिंग में वो लोग आपसे क्या करवा सकते हैं, हम लोगों को पता है कि मैम हम तो पहले से ही सिलेबस देख कर आए हैं, हम तो आपकी वीडियो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा चाहते हैं आप एक्सप्लेन कर दो। हम लोग तो ये तो देख कर आए, बट हमें क्या चाहिए? एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो यस, मैं वही तो कर रही हूँ। क्या है? रीडिंग। देखो बेटा, रीडिंग के लिए क्या आ सकता है आपके? पैसेज आएगा। क्या आएगा? पैसेज आएगा, और उस पैसेज को रीड करके आपको आंसर देना है, यही तो रीडिंग हुई।
उस पैसेज को आप क्या करेंगे, रीड करेंगे और रीड करने के बाद उससे जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आपको आंसर देने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात है। कितने पैसेजेस आ रहे हैं आपके? 2 पैसेजेस आ रहे हैं। कितने? 2 पैसेजेस आपके इस एग्जाम में ओ सॉरी आने वाले। एक क्या है आपका, एक शॉर्ट पैसेज आएगा और इस वाले शॉर्ट पैसेज में से क्या होगा, ये जो शॉर्ट पैसेज है इसमें से आपके 3 के 3 एमसीक्यूज ही पूछेंगे। एमसीक्यूज क्या होते हैं मैम? एमसीक्यूज वो होते हैं बेटा, एमसीक्यूज क्या होते हैं जिसमें आप लोग एक क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन के ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में से आपको एक सही आंसर को टिक करना रहता है, उसे बोलते हैं एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 3 आपसे एमसीक्यूज पूछेंगे और ईच एंड एवरी एमसीक्यू आपके 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 1 क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि 3 एमसीक्यूज आएंगे और हर एक एमसीक्यू 1 मार्क का होगा, तो 3 मार्क्स के आपको 3 मार्क्स तो यहीं से मिल जाएंगे, है ना। ये वाला काफी इजी रहेगा आपके लिए क्योंकि आपको जो आपका पैसेज आएगा उस पैसेज को आपको रीड करना है और उसमें से ही आपको आंसर निकालना, वो भी एमसीक्यू आंसर, है ना। कोई भी आपको लिखना नहीं है। फिर सेकंड नंबर आपका एक आएगा, एक और अनसीन पैसेज आएगा, एक और अनसीन पैसेज आएगा। इसमें आपको क्या मिलेंगे, 3 वेरी शॉर्ट टाइप, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। क्या आएंगे? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। देखो इसमें क्या आ रहा था, एमसीक्यू आ रहा था, इसमें आ रहा था एमसीक्यू और इसमें क्या आ रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि 1 और 2 लाइंस में आप उसका आंसर करो तो भी चलता है, 1 लाइन में भी करोगे तो भी चलेगा। 1 लाइनर जो आंसर होते हैं उसे हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। और ये एक जो आंसर होगा आपका, एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। 3 आ रहे हैं ना, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और तीनों के तीनों ईच एंड एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के। ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 मार्क्स के, तो कितने हो गए? 6 मार्क्स तो ये हो गए। और एक इसी पैसेज में से आपके आएगा वोकेबलरी का क्वेश्चन। क्या आएगा? वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपसे वोकैब से क्वेश्चन पूछ लेंगे। पैसेज में कोई वर्ड आएगा, या तो उसका सिनोनिम पूछ लेंगे, एंटोनिम पूछ लेंगे, सिमिलर वर्ड, या फिर ऑपोजिट पूछ लेंगे, या उसके लिए कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकते हैं, या फिर अगर इसी टाइप से कुछ पूछ सकते हैं ना, इससे ये किसके सिमिलर मीनिंग में है, इस टाइप से आपसे वोकेबलरी का क्वेश्चन पूछेंगे और वो होगा 1 मार्क का। तो यानी कि ये जो सेकंड वाला पैसेज है वो कितने मार्क्स का हो जाएगा टोटल? 7 मार्क्स का। सॉरी। फिर है आपकी यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में आपकी राइटिंग स्किल्स को देखेंगे। राइटिंग स्किल्स यानी कि आप लोगों को आप लोग लिखते कैसे हैं, आपको लिखना कैसे आ रहा है ना। राइटिंग स्किल ऐसा मतलब नहीं है कि आपकी जो अच्छी हैंड राइटिंग के बेस पर, हैंड राइटिंग एक अच्छी चीज है, हैंड राइटिंग से भी मार्क्स मिलते हैं, यानी कि अगर आपने क्या लिखा है और एग्जामिनर को समझ में आ रहा है तभी तो वो पढ़ के मार्क्स दे पाएगा ना। एक आपने क्या लिखा है उसे समझ नहीं आ रहा है तो फिर वो कैसे, उसे जब समझ ही नहीं आ रहा है तो वो कैसे आपको मार्क्स देगा। तो हैंड राइटिंग इज अ फैक्टर, बट यहाँ पर राइटिंग स्किल का मतलब ये है कि आपको कुछ चीजें जैसे लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गई, पैराग्राफ हो गया, रिपोर्ट हो गई, इस टाइप की जो चीजें होती हैं उसको लिखना पड़ेगा। ओके, देखो सबसे फर्स्ट क्या है, और ये राइटिंग स्किल्स ही आपकी टोटल 10 मार्क्स की है। फिर देखो क्या है, लेटर आएगा। लेटर में आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप के लेटर आएंगे। ये सारी चीजें डोंट वरी हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्या होता है, फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। जिन बच्चों को पता है वेरी गुड, बट जिन बच्चों को नहीं पता तो उनके लिए भी हम लोग ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो टेंशन नहीं लेनी है। आज तो हमारा फर्स्ट डे है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और क्या करना है, एक बार सिलेबस देख लो। फॉर्मल लेटर हो सकता है, इनफॉर्मल लेटर हो सकता है और एप्लीकेशन आ सकती है, दोनों क्या आएंगे, ऑप्शन में आएंगे। ओके, तो एप्लीकेशन भी आ सकती है और फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर भी आ सकता है। ठीक है, और ये कितने मार्क्स का मामला है? पूरा 4 मार्क्स का मामला है। ओके, 4 मार्क्स का मामला ये हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट और आर्टिकल, ये तीनों चीजें हैं। और ये तीनों चीज में से एक चीज तो एक तो आएगी हमारे वर्बल इनपुट पर और दूसरी आएगी हमारे फिगरेटिव इनपुट पर, यानी कि आपको क्लूज दिए जाएंगे। एक तो वर्बल क्लूज दिए जाएंगे यानी कि कोई सेंटेंसेस हो गए या फिर ऐसा कुछ, और दूसरा क्या आएगा, फिगरेटिव इनपुट, यानी कि यानी कि जो डायरेक्टली उसकी फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा है ना। जो वर्बल इनपुट है यानी कि जिसपे हम लोग हमें शायद क्लूज मिल सकते हैं और उससे रिलेटेड हमसे पैराग्राफ या जो भी मतलब हमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या
करना है, और एक है फिगरेटिव आएंगे। 2 आपके आने वाले हैं और दोनों ही आपको करने हैं। 6 मार्क्स का है, यानी कि 3 मार्क्स का ईच आएगा। ये कितने? 3 मार्क्स का ईच आएगा। फिर देखो क्या है, ग्रामर के पोर्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर का पोर्शन। बहुत सारे बच्चों को इससे इतना डर लगता है कि बच्चे ग्रामर पढ़ते ही नहीं है, और 15 मार्क्स को उससे क्या कर देते हैं, हाथ धो लेते हैं। ओके, तो हमें हाथ नहीं धोने 15 मार्क्स के साथ में, हमें 15 मार्क्स को साथ में नहा लेना है, यानी कि अच्छे से पढ़ लेना है, हमारी अच्छे से हमारे दिमाग में बिठा लेना है। ओके, क्या करेंगे हम लोग? 15 मार्क्स की ग्रामर आ रही है, देखो क्या है, 5 एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके। क्या आने वाले हैं? 5 आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। किससे किस 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 टॉपिक से आएंगे बताओ? टॉपिक भी आपको बता दिए यहाँ पे। किससे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएंगे, टेंसेस से आएंगे। ओ, यही तो हमारे बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं? तो इससे नहीं डरना है, ये हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच से आएगा, टेंसेस से आएगा, आर्टिकल्स से आएगा, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के रीऑर्डरिंग से आएगा, और स्पेलिंग से आएगा। ठीक है, ऐसी भी इतनी कोई ऐसी चीज नहीं जिससे हम लोगों को डरा जाए। फिर क्या है, यानी कि 5 एमसीक्यूज तो इन सब से रिलेटेड आएंगे। फिर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन अ नरेशन वॉइस, बेस्ड ऑन नरेशन वॉइस और पंक्चुएशन। और 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि नरेशन से, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है ना, उससे। एक आएगा एक्टिव पैसिव वॉइस से, और एक आएगा हमारा पंक्चुएशन मार्क्स से। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? सबसे सिंपल चीज ही तो यही होती है किसी भी लैंग्वेज, है ना? तो इन चीजों से हमारे कितने 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर है हमारा ट्रांसलेशन आएगा। वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही अच्छी चीज, ट्रांसलेशन आएगा। आपको एक पैसेज दे देंगे और उस पैसेज को आपको क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश में पैसेज होगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ओके, हिंदी में पैसेज होगा, सॉरी, हिंदी में पैसेज होगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो कितनी लाइन्स होंगे? ज्यादा इतनी भी ज्यादा बड़ी लाइन नहीं होगी, खाली 4 सेंटेंसेस होंगे, और इन 4 सेंटेंसेस को आपको क्या करना पड़ेगा? हिंदी में होंगे, और इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना पड़ेगा। और ये आपके आने वाला है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स। फिर है आपका लिटरेचर का मामला आ गया। लिटरेचर क्या है? देखो, आपकी जो बुक्स हैं, आपके पास में 2 बुक्स आपको हैं। कौन सी बुक्स हैं? एक तो है हमारी फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरी है हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आपकी 2 बुक्स आपके पास में है। आई थिंक आप सभी के पास में अभी होंगी भी सही, क्योंकि स्कूल्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स, अपनी अपनी स्टेशनरी सब कुछ लेकर ही आ गए होंगे। तो 2 बुक्स हमारे पास में है। उनमें से जो फर्स्ट बुक है ना, फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट बुक का नाम क्या है? फर्स्ट फ्लाइट। देखो, लिटरेचर यानी कि दोनों बुक्स मिलाकर जो मार्क्स है, दोनों बुक्स मिलाकर हमारे हैं 35 मार्क्स। कितने मार्क्स? 35 मार्क्स हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या है? फर्स्ट फ्लाइट क्या है? ओके, दोनों बुक्स मिलाकर है 35 मार्क्स। और दोनों दोनों बुक्स में से जो फर्स्ट वाली हमारी बुक है, जिसका नाम ही है फर्स्ट फ्लाइट, और वो बुक अकेली कितने मार्क्स की है? वो बुक अकेली है 23 मार्क्स की। और अब आपको पता होगा, अगर आपने बुक अभी तक देख ली है, तो आपको पता होगा, क्या पता होगा आपको? तो ये पता होगा कि जो हमारी बुक है ना बेटा, जो हमारी बुक है, उस बुक में 2 पार्ट्स है ना, एक तो प्रोज का है और एक पोइट्री का है। बुक के अंदर कोई पार्टीशन नहीं है। एक चैप्टर दिया, फिर उसके बाद में पोइट्री दे दी, फिर चैप्टर दिया, फिर उसके बाद में पोइट्री दे दी। सॉरी, एक चैप्टर दिया, उसके बाद में पोइट्री दे दी। इस टाइप से आपके 2 पार्ट से, एक तो प्रोज वाला और एक पोइट्री वाला। ठीक है, प्रोज कौन से? जो आपके चैप्टर है ना, जो टेक्स्ट, जो पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, उसको हम बोलते हैं प्रोज वाला पार्ट। और पोइट्री क्या होती है? जिसे हम पोएम बोलते हैं, है ना? तो जो पोएम वाला, जो पोइट्री वाला पार्ट है, वो अलग, और प्रोज वाला पार्ट अलग। तो इसमें जो प्रोज वाला पार्ट है, वो है हमारे 15 मार्क्स का। कितने? 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके। और एक आपके एक्सट्रैक्ट आएगा आपके टेक्स्ट में से ही। आपका जो चैप्टर है, कोई भी चैप्टर होगा, उस चैप्टर के अंदर से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट क्या? उसका छोटा सा कोई पार्ट आ जाएगा उस चैप्टर का, और उससे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, और बाकी आपके क्वेश्चन आंसर भी आएंगे जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रोज कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है। अब देख लो स्कीम, देख लो मार्किंग स्कीम क्या है। देखो, 2 एमसीक्यूज आएंगे आपके, किससे? एक्सट्रैक्ट से। बिल्कुल, अभी मैंने क्या कहा था? अभी मैंने भी तो यही कहा था, नहीं कहा था? एक आपको एक्सट्रैक्ट दे देंगे, छोटा सा पार्ट दे देंगे आपके चैप्टर में से, उसको पढ़ना है, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे, और उसका आंसर आपको करना है। ठीक है, बट इसमें थोड़ी सी ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये हमारे क्या है? सीन पैसेज है। ठीक है,
3 एक्सट्रैक्ट है हमारा, हम लोग इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कि उस एक्सट्रैक्ट में कुछ नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो चैप्टर से रिलेटेड है, बट उसके बारे में एक्सट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोगों को पता है, तो हमें वहाँ पर अपना थोड़ा-सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना रहेगा, ठीक है? 2 एमसीक्यूज़ आएँगे, ठीक है? ज़्यादा कोई शॉर्ट आंसर टाइप या कुछ नहीं, एमसीक्यूज़ आएँगे। क्या आएँगे? 2 आपके एमसीक्यूज़ आएँगे, वही ऑप्शन मिल जाएँगे आपको, जैसे कुछ भी पूछा और उसके 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे। फिर क्या है, फिर जो आपके चैप्टर्स है ना, आपके जो चैप्टर्स है बेटा, उन चैप्टर में से 3 एमसीक्यूज़ आएँगे आपके। जितने भी चैप्टर्स हैं, उनमें से 3 तो आपके एमसीक्यूज़ और आने वाले हैं, और हर एक एमसीक्यू 1-1 मार्क का है, तो आपको 3 मार्क्स और यहाँ से मिल गए। यानी कि आपको आंसर लिखना नहीं है, सिर्फ टिक करना है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 30 टू 40 वर्ड्स ईच। फिर क्या आने वाला है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसको हम 1 और 2 लाइन्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्राइटेरिया भी दे दिया 30 टू 40 वर्ड्स, यानी कि आपको 3 लाइन्स तक आप इसको लगा सकते हो, ठीक है? 3 लाइन से ज़्यादा आंसर नहीं लिखना, 3 लाइन्स तक आप इसका आंसर लिख सकते हो। आपकी हैंडराइटिंग छोटी है, तो 4 लाइन्स, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि छोटे जो आंसर होते हैं, वो आपका आएगा कितना? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएँगे, और हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा, यानी कि यहाँ से भी हमें कितने मार्क्स मिल गए? 6 मार्क्स मिल गए। कितने मिल गए बेटा? 6 मार्क्स मिल गए। और एक आपका आ जाएगा इसी वाली बुक से रिलेटेड, क्या? लॉन्ग आंसर टाइप, जो हमें थोड़ा-सा बड़ा आंसर देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव हमें आंसर देना पड़ेगा। चाहे 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 60 टू 80 वर्ड्स, ठीक है? और ये आपके 4 मार्क्स का आएगा। इसको हमें थोड़ा-सा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा इसका, ठीक है? और ये सारी चीज़ें हम लोग, डोंट वरी, पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी है, हम लोग बहुत अच्छे से इसे पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। फिर क्या है, फर्स्ट फ्लाइट तो हमें पता है कि 23 मार्क्स की, जिसमें से 15 मार्क्स की तो हमारी क्या हो गए थे, प्रोज़ वाला पार्टीशन हो गया था। अब क्या बची, पोएट्री, और पोएट्री हमारी कितने मार्क्स की है? 8 मार्क्स की। देखो 15 तो क्या हो गया था, प्रोज़ हो गया था, और 8 मार्क्स हमारा ये हो गया, क्या हो गया? पोएट्री हो गई, है ना? देख लो। तो आपके एमसीक्यूज़ आएँगे बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। गिवन आपको जो आपको एक पोएट्री का एक्सट्रैक्ट दे देंगे, जैसे कि उसमें आपको जो चैप्टर था, उस चैप्टर का एक्सट्रैक्ट दिया था ना, कैसे कोई छोटा-सा पार्ट आपके चैप्टर का उठा के पूछ लिया, उसी तरीके से पोएट्री का कोई पार्ट उठाकर पूछ लेंगे, पोएट्री का कोई भी छोटा-सा स्टैन्ज़ा आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा, और उससे एमसीक्यू पूछेंगे। क्या पूछेंगे? एमसीक्यू पूछेंगे। देखो, एग्ज़ामिनर मेहरबान है बच्चों पर। देखो, 2 एमसीक्यूज़ आएँगे और एक्सट्रैक्ट दे दिया, और वो भी 2-2 1-1 मार्क्स के होंगे, तो 2 मार्क्स हमें वापस यहाँ से मिल गए। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 टू 40 वर्ड्स, और एक आपके, देखो उधर 2 आ रहे थे ना, इधर 1 ही आ रहा है। 1 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, 30 टू 40 वर्ड्स में आपको उसका आंसर देना है, 1 ही आएगा, और वो भी पोएट्री से आएगा। इतनी कितनी सारी पोएट्रीज़ है? 9 पोएट्रीज़ हैं आपके, और उन 9 पोएट्री में से 1 क्वेश्चन आएगा 30 से 40 वर्ड में, और ये भी ऑप्शन में आएगा। इसके साथ में ऑप्शन में क्या आएगा, या तो आप ये वाला कर लो कि वो जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को कर लो, या फिर आप अपनी बुक में से कोई पोएट्री लर्न करके जाओ, यानी कि पोएट्रीज लर्न करके जाओ, और जो एग्जाम में पोएट्री पूछ ले, है ना, उस पोएट्री की 4 लाइन्स आपको वहां पर लिखनी रहेगी। या तो पोएट्री की 4 लाइन्स लिख लो, या फिर इसका आंसर कर लो। तो चॉइस इज अप टू यू। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ ईज़ी है, पोएट्री लर्न करना ईज़ी है या फिर क्वेश्चन आंसर लर्न करना ईज़ी है, ठीक है? फिर एक और क्वेश्चन क्या आएगा पोएट्री से, सेंट्रल आइडिया सॉरी, क्या है, सेंट्रल आइडिया आएगा। पोएट्री का सेंट्रल आइडिया आएगा, यानी कि पोएट्री का थीम क्या है, पोएट्री किस आइडिया के अराउंड हमें क्या लेसन देती है पोएट्री, पोएट्री का क्या आइडिया था, किस आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करती है हमारी पोएट्री, क्या हमें सिखाना चाहती है वो पोएट्री, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। फिर देखो, अब एक हमारी एक और बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसमें तो कोई पोएट्री नहीं है, तो यहाँ पर पोएट्री कहाँ, इट्स ओके, इसमें तो कोई भी पोएट्री नहीं है ना। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट,
ये जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सॉरी क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपके 12 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 12 मार्क्स की है। और इस बुक में आपके ओनली एंड ओनली स्टोरीज ही हैं और कुछ भी नहीं है, ना कोई पोइट्री है, ना और कोई इस टाइप के ऐसे टाइप के चैप्टर हैं, कोई भी ऐसा टाइप चैप्टर नहीं है आपके। इसमें क्या है, ओनली आपके इसमें स्टोरीज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है, मुझे भी बहुत। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसीलिए इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस जो हमारा चैनल है, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस। देखो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर बुक है आपके पास में। देखो एक जो आपकी जो लिटरेचर की मेन बुक है, ठीक है, लिटरेचर की मेन बुक आपकी कौन सी है? फर्स्ट फ्लाइट। और ये है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक, इसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और ये आपके आ रही है 12 मार्क्स की। इसमें से जो स्टोरीज है उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। देखो इस बुक में से भी क्या आ रहे हैं, 5 आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है, और 5 मार्क्स के आएंगे। एक आपके आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर एक आपके क्या आ जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, और वो भी 60 to 80 वर्ड्स में, और वो भी आ जाएगा आपके 4 मार्क्स का, ठीक है। सारी चीजें सॉर्टेड है अभी तक, सारी चीजें आई होप आपको समझ में आई है। अब हम लोग हमारी बुक्स को देख लेते हैं। अब हम लोग हमारी किसको देख लेते हैं? अरे अरे क्लास खत्म नहीं हुई है ना? अब हम लोग हमारी बुक को देख लेते हैं। हमारी कौन सी बुक्स है? देखो एक तो है हमारी फर्स्ट लाइट, अगर आपके पास में इस टाइप का, देखो आपके पास में इसका कवर दिखता होगा, या फिर न्यू प्रिंट वाली जो बुक है वो अगर आपने ले ली होंगी तो शायद उसका कवर अलग दिखता होगा। ओके, तो इस टाइप की कुछ आपकी बुक का कवर पेज है। और बुक के अंदर देखो चैप्टर कौन से हैं, सारे चैप्टर यहाँ पर लिखे हैं, सारे चैप्टर्स के आपके ऑथर्स यहाँ पर लिखे हैं। अब अभी के अभी एक बार ये वाला जो पेज है ना, ये वाला जो पूरा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसे, बताओ? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो चैप्टर है, चैप्टर के सामने उसका क्या है, ऑथर है ना, चैप्टर के ऑथर उसके सामने काफी सारे बच्चों को एग्जाम आ जाते हैं, उस टाइम तक भी जो चैप्टर है उनके ऑथर के नाम याद नहीं होते। अब चैप्टर के ऑथर के नाम क्यों याद करने हमें? क्योंकि भाई कितनी बार क्या पता एमसीक्यू में पूछ ले, या फिर हमसे जब हमें आंसर नहीं आ रहा है तो हमें आंसर कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं कि दिस इन द जैसे इन द स्टोरी मिजबिल द ऑटर, द in the story the Mitchell the author Gavin Maxwell wants to say, या फिर was feeling, जो भी इस टाइप से हम लोग आंसर दे सकते हैं। क्योंकि काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर तो याद कर लेते हैं बट स्टार्टिंग भूल जाते हैं, और फिर पीछे मुड़कर बोर्ड एग्जाम्स में अपने पीछे वाले से क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग बाकी का मैं लिख दूंगा। तो ऐसा नहीं होना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग इन ऑथर्स के नाम याद कर लेंगे तो हम लोग यहाँ से भी हमारी जो आंसर है उसको स्टार्ट कर ये देखो, अ लेटर टू गॉड है, नेल्सन मंडेला है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है। देखो इसके अंदर आपके 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स आपके इस चैप्टर के अंदर है। एक तो है हिज फर्स्ट फर्स्ट फ्लाइट और एक है ब्लैक एरोप्लेन। 2 पार्ट्स इसके अंदर है, इसलिए देखो 2 अलग-अलग ऑथर के नाम भी है। इसके अंदर आपके सॉरी, इसके अंदर आपके 3 पार्ट्स हैं। कितने हैं बेटा? 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स है इसमें, देखो आपके इसमें 3-3 ऑथर के नाम इसमें भी हैं। देखो एक तो है आपके बेकर फ्रॉम गोवा, एक आपके है कुर्ग, और एक है आपके टी फ्रॉम असम। तो ये 3 आपके चैप्टर है। मिस बिल द ऑटर है, मैडम राइट्स द बस है, समन एट बनारस है, प्रपोजल है। ये आपके सारे चैप्टर्स की लिस्ट हैं और सारे के सारे जो आपके ऑथर हैं इन सब की लिस्ट है। फिर आपके क्या है, इसी बुक के अंदर एक पोइट्री का पोर्शन आता है। क्या आता है? पोइट्री का पोर्शन आता है। तो ये पोइट्रीज आपकी सारी की सारी एक साथ है। देखो चैप्टर के लिए सॉरी, चैप्टर के ऑथर से तो एकदम से क्वेश्चन ना बने, बट जो पोइट्री के ऑथर होते हैं उनसे तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। और जब हम सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन करते हैं, जब हम लोग सेंट्रल आइडिया या थीम वाला जो क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं,
तो हमें क्या लिखना पड़ता है, तो हमें ऑथर का नाम और जो हमारी क्या नाम है जो हमारी पोएट्री होती है उसका नाम भी मेंशन करना पड़ता है। तो इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लो, इसको तो अच्छे से याद कर ही लो, दिस इज़ योर होमवर्क। इसको कि कल तक सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें याद हो ही जानी चाहिए। चलो कल तक नहीं, कल तक सारे नहीं, कल कल जो हम लोग क्लास लेंगे ना, कल हम लोग जो क्लास लेंगे उसमें सभी बच्चों को ये जो हमारा जो 5 पोएट्रीज़ है ना, द बॉल पोएम तक, यहाँ तक के सारे जो आपके पोएट्री और उसके ऑथर है ना, उनके नाम याद हो जाने चाहिए, ओके? देखो इसमें तो 2 के डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के तो ऑथर हमारे जो पोएट हैं, वो एक ही है। ऑथर कहाँ बोल रही हूँ, पोएट। पोएट्री के क्या होते हैं? पोएट। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के क्या? पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है, सेम ही है। तो कौन-कौन बच्चे हैं जो कल की क्लास तक ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और आप लोग क्या करेंगे, कमेंट्स में जो-जो आपको याद होगा है ना, कमेंट्स में इनके नाम पोएट्री अलोंग विथ पोएट इनके नाम आप कमेंट करेंगे, जो आपको याद अभी से होगा। ओके? वेरी गुड। फिर है चैप्टर का फिर देखो, एक और बुक है आपके, एक और बुक कौन-सी है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और ये जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपकी बुक है, इस बुक के अंदर भी आपके 10 चैप्टर्स हैं। चैप्टर क्या है? 10 आपकी स्टोरीज़ हैं और बहुत ही अच्छी-अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी क्या है? स्टोरीज़ हैं। और ये आपकी सारी जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, थीफ स्टोरी है, मिडनाइट विजिटर है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, बोली है, बुक दैट सेव्ड द अर्थ है, ये सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। तो ये आप सब एक बार देख लेना और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लास खत्म होने के बाद भी ले सकते हो। आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी और थैंक यू सो मच अभी तक मुझे सपोर्ट करने के लिए और इतना वो सपोर्ट शो करने के लिए, इतना लव शो करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय-बाय।